इसलिए सब अपना नाम गोत्र बताने लगे। सुनते गए, हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें है वंशी कोई नहीं है। लेकिन अरे जनक, बड़ी भीड़ भाड़ लगी भाई, क्या बात है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं। घूमते घूमते देखते, अरे ये धनुष को किसने तोड़ दिया? कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। बताओ बताओ, धनुष को किसने तोड़ा? अब जनक जी शांत है। राम जी ने सोचा जनक जी हमारा नाम तो बताएंगे ही नहीं, इसलिए राम जी स्वतः उठ करके आए और आकर के उन्होंने कहा, नाथ संबुधन भंज निहारा, होई कोई गुरुदास तुम्हारा। महाराज, धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, जिसके ऊपर आपकी कृपा बरसी होगी, वही केवल धनुष तोड़ सकता है, सब धनुष नहीं तोड़ सकते। धनुष तोड़ने वाला कौन हो सकता है? बोले आपका सेवक ही हो सकता है, और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। महाराज पर राम जी कितना बोले, बोलने के बाद राम जी शांत हो गए। राम जी बहुत कम बोलते हैं, परशुराम जी पुनः बोल बैठे, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोई तुम। हे राम जी, तुमने अपना परिचय बताया, प्रणाम किया, अच्छी बात है, विश्वामित्र जी ने परिचय करवा दिया, अच्छी बात है, लेकिन सुनो, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्त्राबाहु की तरह शत्रु है, ध्यान रखना। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही सब राजा। जिसने धनुष को तोड़ा है, सारे राजा उसको पृथक कर दें, अलग कर दें, सब लोग मिल करके बताएं धनुष किसने तोड़ा है। और अगर लोगों ने नहीं बताया, जितने राजा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। और जैसे परशुराम जी पड़ाए, वैसे लक्ष्मण भैया भी खड़े हो गए। बहु धनु ही तोरी ललिता, बहु धनु ही तोरी ललिता, खड़े हो गए। अरे महाराज, बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ी, तब आपने क्रोध नहीं किया, और आज आपके धनुष बड़ा प्यारा हो गया। बहु धनु ही तोरी ललिता, इसके लिए एक पुराण में प्रवेश करना पड़ेगा। बहुत पहले की बात है, परशुराम जी ने बहुत से लोगों का संहार करते जाते और धनुष को इकट्ठा करते चले जाते। पृथ्वी मैया ने शेष से कहा, हे शेष भगवान। बोले हाँ। बोले अब मैं पृथ्वी का भार नहीं सहन कर, अब मैं भार नहीं सहन कर पा रही हूँ। बोले मैया क्यों? बोले परशुराम ने जो धनुष एकत्रित करके रख दिए। बोले फिर? बोले इन धनुषों को नष्ट करना होगा। शेष भगवान ने कहा ठीक है। शेष भगवान बन गए बालक और पृथ्वी मैया बन गई माता। परशुराम जी के आश्रम में आई। मैया ने कहा आज हमें रात भर यहाँ रहने दो। बोले रहने दो, अरे अतिथि हो, रहो, लेकिन महाराज हम तभी रहेंगे जब, एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बोले मैं रहने के बाद जब तक चाहूँ तब तक रहूं, और मेरा बच्चा अगर कुछ गलती कर दे तो आप कुपित मत होना, क्रोधित मत होना। परशुराम जी ने कहा नहीं कुपित होंगे। पृथ्वी मैया माता बन के आई और शेष जी बालक बन करके आए। खेल ही खेल में क्या करते, शेष भगवान जाते दो चार धनुष तोड़ करके चले आते। इस तरह से वहां रह करके
शेष भगवान ने जितनी धनुइयां एकत्रित करके परशुराम जी रखे थे सबको तोड़ डाला, और तोड़ डाला तब तो क्रोध नहीं आया क्योंकि वचन दे दिया था। लक्ष्मण जी कहते भव धनुई तोड़ी लड़काई, अरे हम बचपन में जब बालक बन के आए थे तो बहुत सी धनुइयां तोड़ी, आप तब क्रोधित नहीं हुए, आज क्यों क्रोधित हो रहे हैं? परशुराम जी कहते सुनो सावधान हो जाओ। बोले क्या? अरे वो धनुइयां थी। बोले फिर? बोले शिव जी का धनुष है ये। लक्ष्मण जी ने कहा देखो समता की बात करो, विषमता की बात मत करो। आप जैसे संतों को समता की बातें अच्छी लगती हैं, विषमता की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कहना क्या चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा देखो कुमार धनुष तो धनुष, और धनुइया चाहे धनुष हो, हर धनुष केवल प्राण लेता है, प्राण देता नहीं है। धनुष केवल प्राण लेता है। तो जब धनुष केवल प्राण लेता है, चाहे शिव जी का धनुष चाहे आपकी धनुइया हो, सब बराबर भाई है। यही धन पर ममता के हेतु क्यों टूटे जा रहे हो? महाराज हमारे भगवान ने, हमारे राम जी ने धनुष तोड़ा और आप स्वतः क्यों टूटते जा रहे हो? आपको नहीं टूटना चाहिए। आप तो संत हो ना, संत को दुख नहीं होता, संत को कष्ट नहीं होता है, इसलिए आप भी दुखित न होवे। परशुराम ने लगा हे राम जी। बोले क्या? बोले ये जो तेरा छोरा है, छोटा भाई है, इसके जो वाक्य हैं ये तो बिल्कुल विष के समान है। बोले महाराज जी ऐसी बातें करते हो? छोट कुमार खोट बड़ भारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। तो छोटा वाला जो बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी क्यों हंसने लगे? परशुराम जी के छोट कुमार खोट अति भारी, छोटा वाला बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी हंसने लगे। बोले क्यों? बोले इसमें से ध्वनि आ रही ना। बोले क्या? बोले छोटा वाला खोटा है तो ध्वनि ये निकल रही बड़ा वाला बड़ा अच्छा होगा, इसी बहाने भगवान की स्तुति तो हो रही है। छोट कुमार खोट बड़ भारी, अगर छोटा वाला खोटा है तो बड़ा वाला निश्चित रूप से अच्छा होगा, इसलिए इसी बहाने भगवान की स्तुति हो रही है। मैं प्रसन्न हूं। लेकिन अच्छा देखो एक विचित्र बात है, हमारे गांव में रामलीला होती है ना, तो रामलीला में भीड़ सबसे ज्यादा किस दिन होती है जानते हो आप लोग? परशुराम लक्ष्मण संवाद के दिन। काहे लिए ज्यादा होता है भीड़? बोले आज परशुराम जी और लक्ष्मण जी लड़ेंगे, चलो देख के आते हैं। अब सोचो भगवान की लीला में भी लड़ाई सबको पसंद है। अरे घर में तो लड़ते ही रहते हो, समाज में लड़ते ही रहते हो, लीला में भी लड़ाई पसंद है लोगों को। तो हमने क्या किया? हमने ये विचार किया लड़ाई वाला प्रसंग थोड़ा कम सुनाएंगे, क्योंकि लड़ाई तो हर जगह कर ही रहे हैं। ऑटो से जा रहे हैं 2 रुपए के लिए लड़ाई हो गई, सब्जी वाले से 1 रुपए की लड़ाई हो गई, घर में बैठे बात बात तो सर्वत्र तो लड़ाई हो ही रही है। कम से कम भगवान की लीला में भगवान का ध्यान करें, मधुर मूर्ति का ध्यान करें। इसलिए हमने सोचा है यहाँ पे समय का अभाव है, इसलिए परशुराम लक्ष्मण संवाद को बहुत संक्षेप में करते हैं, क्योंकि राम विवाह तक पहुंचना है। लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे तो परशुराम जी से नहीं रहा गया, और जब परशुराम जी से नहीं रहा गया तो परशुराम जी घर उठाते हैं अपने फर्श से, अभी मैं काट डालूंगा। परशुराम जी ने कहा घर तुम्हें गणित भी नहीं आती है, कैसे काट डालोगे? बोले क्यों? बोले गणित जानते हो, गणित में एक भाग होता है, भाग। अब हिंदी में बोल रहे, अंग्रेजी में क्या बोल रहे हो वहां जाने। भाज्यक भाग, भजन फल, और अंत में क्या बचता है? शेष। तो देखो युद्ध और गणित दोनों बराबर है। युद्ध में क्या होता है? युद्ध में मारकाट होती है। और गणित में क्या होता है? गणित में मारकाट होती ना, इस अंक से उसको काटो, इस अंक से उसको काटो, यही होता है। लक्ष्मण जी ने कहा देखो गणित भी नहीं आती आपको। बोले क्यों? बोले भाग दिया ना। बोले हाँ। बोले भाग देते देते शेष बच जाता है ना, और जो शेष बच जाता है वो कटता है किसी से? शेष जो भाग में बच जाता है वो कटता है किसी से? नहीं कटता। लक्ष्मण जी कहते बताओ जो गणित का शेष नहीं कटता, तो पाताल का शेष कैसे कटेगा जिसे आप काटने का प्रयास कर रहे हो?
ये भी कभी कट नहीं सकता है। परशुराम जी का क्रोध बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इतना बढ़ा कि परशुराम जी क्रोध का पारावार नहीं है। जब क्रोध का पारावार नहीं रह गया तो राम जी ने क्या किया, नयन तरेरे राम जी ने तिरछी आंखों से लक्ष्मण जी को देखा। कहना नहीं पड़ा तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या किया, तो नयन तरेरे आंखों से देख लिया है, और जैसे ही देख लिया वैसे ही लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं। और जैसे ही शांत हो गए वैसे ही राम जी सामने आ गए। धनुष तो मैंने तोड़ा है, अपराधी तो मैं हूं। बोले आप तो बड़े सहज हो, थोड़ी आप लोग और आगे आएंगे क्या? जिनके पास जगह हो वो सब लोग थोड़ी आगे आ जाए, पीछे बड़ी परेशानी हो रही है। अब भाई लोग तो बाहर कुर्सी बैठ करके टीवी में कथा देख लेते हैं, पर माताओं से संतुष्ट नहीं होता, वो अंदर आना ही चाहती हैं। अब जो मैया आई है वो भी लीला सुन ले कम से कम। अच्छा, कथा समाप्ति के समय तक श्रोता आते हैं, आश्चर्यजनक कथा है। कथा का समय है 7 बजे और 7:30 बज गए, अब भी श्रोता आ रहे हैं। मेरे भंडारी जो है वो मुझसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी, हमने कहा हाँ, बोले यहाँ श्रोताओं के आने का समय क्या है? हमने कहा तूने ना पढ़ो था? बोले पढ़े तो खूब, पर देख करके समझ में नहीं आता। हमने कहा क्यों? बोले हम जब चलने लगते हैं तब तक तो लोग आते ही रहते हैं। परशुराम जी कहते हैं राम जी तुम बड़े अच्छे हो, बड़े सुंदर हो, आपका स्वभाव बड़ा सुंदर, लेकिन ये छोटा वाला इससे मुझे देख करके डर नहीं लगता है। लक्ष्मण जी से पूछा क्यों जी, मुझे देख करके तुमको डर नहीं लगता? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, अरे मैंने इतना धनुष बाण तीर कमान भाला परशु सब लटकाया है, तुझे देख करके डर नहीं लगता? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। बोले क्यों? अब लक्ष्मण जी देखते हैं राम परशुराम जी कैसे हैं, एक और सूल एक और लौह पर मझूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। एक और शूल एक और लौह पर मझूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य रघुवंशज मुनि कुल में, बिंदु कवि धन्य रघुवंशज मुनि कुल में, विचित्र रूप में आज रूपक लखायो है। लक्ष्मण जी कहते हैं एक और सूल है, एक और लोहे का बर्मा लटक रहा है, तोमर है, कृपाण है, सब कुछ है आपके पास, डर नहीं लगता? बोले नहीं। बोले क्यों? लक्ष्मण जी से बोले मैंने जान्यो कोई कुशल कारीगर है, मैंने जान्यो कोई कुशल कारीगर है, शस्त्र बेचवे को जनकपुरी में आयो है, शस्त्र बेचवे को जनकपुरी में आ। अरे मैंने तो आपको वीर गिना ही नहीं, जाना ही नहीं। बोले क्यों? बोले हमने तो ये सोचा कि जनकपुर बड़े राजा महाराजा आए हैं, इसलिए कोई तीर कमान धनुष बेचने वाला कारीगर आ गया इतना लेकर के, हमें क्या पता कि आप परशुराम जी हो। हम तो यही सोच रहे हैं कोई बढ़िया अस्त्र शस्त्र बनाने वाला कारीगर है, सब अपना अपना एक नमूना लटका के आया है। देखो मैं धनुष बना लेता हूँ, मैं बाड़ी बना लेता हूँ, मैं भालाई बना लेता हूँ, मैं गदाई बना लेता हूँ, मैं त्रिशूल बना लेता हूँ, अरे मैं फरसा भी बना लेता हूँ। मैंने तो आपको कारीगर समझा, योद्धा तो समझा ही नहीं। सिर्फ डर काहे को लगेगा? परशुराम जी और तड़प गए, अरे इसको शांत कराओ। राम जी ने कहा शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी शांत हो गए, और जैसे ही शांत हुए वैसे ही भगवान के रूप माधुर्य को देख करके परशुराम जी समझ में एक बात तो आ गई, धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। ये है कौन? इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। देखिए अभिमान 3 प्रकार का होता है। एक अभिमान होता है सात्विक अभिमान। सात्विक अभिमान बात बात में ही समर्पण कर देता है, और सात्विक अभिमान जो है वो परशुराम जी के अंदर है, और उन्होंने बात बात में ही समर्पण कर दिया। मानस के महान कथाकार आचार्य रामचंद्र किंकर जी ने, आचार्य किंकर जी ने
उसका नाम कुछ और है, याद नहीं आ रहा। किंकर जी ने एक पुस्तक लिखी जिसमें लिखा है अहंकार के 3 रूप। उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या गाई और परशुराम जी के अहंकार की बड़ी सुंदर व्याख्या गाई है। तो सात्विक जो अहंकार होता है वो बात बात में समर्पण कर देता है, और बात बात में समर्पण करते हुए परशुराम जी ने अपना धनुष दे दिया राम जी को, आप इसके प्रत्यंचा चढ़ा दो। राम जी ने धनुष ले लिया है। राम रमापति कर धनुली, राम रमापति कर धनुले, राम रमापति कर धनुले, राम रमापति कर धनुले, हरि चहु मिटई मोर संदेह, 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 जाब आपु ही चल गयो, एक जाब आपुरे चले गयो, एक जाब आपु ही चल गयो, एक जाब आपुरे चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, जय सुर बेख लोहितकारी, जय सुरते जय लोहितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी, अनुचित बहुत कहऊ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहो आज्ञाता, अनुचित बहुत कहऊ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहो आज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर तो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर को गाता, हरि जय 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 रघुकुल के, हरि जय 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 रघुकुल केतु, हरि जय 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 रघुकुल के, जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तब हे, 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 राम जी ने धनुष को छुआ, जैसे धनुष को छुआ धनुष पे डोरी चढ़ानी नहीं पड़ी और डोरी स्वतः चढ़ गई है। क्यों? क्योंकि यही तो भगवान के चित सत्ता का चमत्कार है। तभी तो उन्हें सच्चिदानंद कहते हैं ना, बोल सच्चिदानंद भगवान। जय वो चित है ना, वो चैतन्य है, और चैतन्य का स्पर्श जिससे होता है वो भी चेतन हो जाता है। चेतन राम जी ने जड़ धनुष का स्पर्श किया और धनुष भी चेतन हो गया, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ गई, और जैसे प्रत्यंचा चढ़ी वैसे परशुराम जी ने समर्पण कर दिया है, और समर्पण करके परशुराम जी वहीं से भगवान की स्तुति गाते हुए चले गए हैं तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने के लिए चले गए, शतानंद को बुलवा करके पत्र लिखवाया गया है, और पत्र को लिखवा करके भेज दिया गया जनक अयोध्या के लिए। अयोध्या में पत्र जाता है, और पत्र लेकर के 2 दूत आए हैं। महाराज दशरथ जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। एक प्रतिहार आता है, महाराज की जय हो। बोले हाँ। बोले द्वारपाल मिथिला से आयो दूत, नृप ने सुनो प्यारो पूत आयो है, नृप ने सुनो प्यारो पूत आयो है। द्वारपाल ने कहा महाराज मिथिला से कोई दूत आया है। दशरथ जी ने सोचा हमारे पूत ही आ गए। बोले द्वारपाल कछु नवीन संदेश लायो, बोले द्वारपाल
कछु नवीन संदेश लायो, नृप ने सुन्यो कोई राघवेश लायो है। दिन रात मनन करते रहते ना दशरथ जी राम जी का, इसलिए जो कुछ होता है सब राम जी के ऊपर घटित हो रहा है, ऐसा लगता है। नहीं, कुछ नवीन संदेश है। दशरथ जी ने सुन लिया कोई राघवेश लायो है, कोई राम जी को लेकर के आया। राम प्रेम में बूढ़े नृप दशरथ जू, भगवान के प्रेम में ऐसे डूबे हैं राजा दशरथ, गले लगाई वे को तुरंत ही उठी भायो है। इतने प्रेम में डूबे हैं कि दौड़ पड़े और दौड़ करके गले लगाना चाहते। भैया कहूं कुशल दो बार, क्या संबोधन है दशरथ जी का, चक्रवर्ती सम्राट का संबोधन है। भैया कहूं, मिथिला का दूत है, शब्द क्या है भैया। अरे भैया कहो कैसे आना हुआ। अरे महाराज हम पत्र लेकर के आए हैं, पत्र को दिया है, पत्र को बांचा है दशरथ जी ने, रानियों को बुला करके बचवाया, गुरु जी को बुलवाया गया है और सुंदर बारात सजाई गई है। और सुंदर बारात को लेकर के अब हम चलते हैं मिथिला की ओर। सुंदर बारात भी चलती रहेगी, कन्यादान का क्रम भी चलता रहेगा। सबसे पहले हमारे जो मुख्य यजमान है वो कन्यादान करेंगे, उसके बाद जब वो कन्यादान करना बारी बारी से आवेंगे, बारात भी चलती रहेगी और कन्यादान का प्रसंग भी चलता रहेगा। अभी किसी को नहीं उठना है, बीच की जो लाइन है उसी लाइन से एक एक क्रम करके लोग आएंगे और कन्यादान करके फिर इधर से निकल जाएंगे। बात का विशेष ध्यान रखें, जगह की थोड़ा अभाव है, कमी है, ये सभी लोग सहयोग करेंगे और सहयोग में ही श्रद्धा है, श्रद्धा में ही विश्वास है, विश्वास से भगवान मिलते हैं। इसलिए भगवान को हम प्राप्त करने आए हैं। भाव ये रहे हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख नहीं होना चाहिए।
अवधपुर से मिथिला चले। जय हो। हरि बोल। भगवान का सुंदर मंगल परिणय को चल रहा है, प्रेम से श्रद्धा के साथ। हस्ती में झूम जाइए। विवाह कब होगा? तो विवाह की कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है, तो विवाह की तिथि निश्चित नहीं हुई। बारात इतनी पहले क्यों जा रही है? बोले बारात इसलिए पहले जा रही है, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मरी गई सब तूफान, अवधपुर से मिथिला चले। मरे गए साधु खान, अवधपुर से मिथिला चले। मिथिला के लोग थोड़ी विनोदी होते हैं और विनोद के साथ सूझने का ऐसा है कि मिथिला में चलेंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, तरह तरह के भोजन मिलेंगे, पकवान मिलेंगे। अयोध्या में तो सब कुछ पी करके जीवित रहते थे, इसलिए अब ये मिथिला चल रहे हैं खूब प्रेम से खाने पीने के लिए। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मरी गए सब तूफान, अवधपुर से मिथिला चले। मरे गए साधु खान, अवधपुर से मिथिला चले।
बारात आई है। बोले राजा रामचंद्र की। 2 मिनट आप संदेश सुन लें और संदेश सुनने के बाद शांति से तुरंत थोड़ी सी कथा बाकी है विवाह करवा करके सात गुरुजनों के माध्यम से विवाह का उपक्रम चालू हुआ है। दूल्हा दुल्हन सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए। 4 दूल्हा है और 4 दुल्हन भी है और बड़े प्रेम से सबको लाया जाता है। 4 दूल्हा है जिनमें सबसे बड़े राम जी हैं, उनसे छोटे श्री भरत जी हैं, उनसे छोटे श्री लखन लाल जी हैं और उनसे छोटे श्री शत्रुघ्न लाल जी हैं। जय हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा बड़े तापमान सखिया। ओ चारों दुल्हा के साथ विवाह हुआ है। मंडप में आ गए हैं सब लोग। एक छंद के साथ विवाह को संपन्न करवाते हैं और विवाह संपन्न होगा। आरती के पहले हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कुछ सूचना आप लोगों को देंगे। उसके बाद आरती और आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। बैठे
दशरथ जी के 4 पुत्र हैं और जनक जी की 2 पुत्रियां, जनक जी के छोटे भाई की 2 पुत्रियां। जनक जी की जो बड़ी बेटी है श्री सीता जी, उनका विवाह श्री राम जी के साथ संपन्न होता है। मांडवी का विवाह भरत जी के साथ संपन्न हुआ। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ संपन्न हुआ और सुकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ है। विवाह संपन्न हुआ, भोजन हुआ है और भोजन के बाद बारात वहीं पे रुकती है। तब बारात रात्रि पर्यंत विश्राम करे। आगे की कथा कल 3 बजे से सुनाई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सतुष्मांजलि गुरु भगवान के चरणों में रखा हुआ वाणी को विराम दूंगा। अध्यक्ष जी का कुछ निवेदन करेंगे आप लोगों से, उसके बाद आरती के बाद छोटी सी जानकारी। जय श्री राम सेवा समिति 8 सितंबर को अभी रजिस्टर हुई है। आपके सामने पहला ही प्रोग्राम है। समिति का मेन उद्देश्य सेवा करना है, दिव्यांग जनों का सेवा करना है और कैंसर पीड़ित ऐसे लोगों का सेवा करना है जो कि अपनी दवा नहीं खरीद पाते हैं, मेडिकल मार्गदर्शन देना है। ये सब संस्था फ्री में करने वाली है। संस्था के पास पैसा नहीं है, अभी 2 महीने की संस्था है। पैसा भी आप में से ही लेना है और सेवा भी आपके ही सौजन्य से देना है। जरूरतमंद तक सेवा पहुँचे, यही समिति का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम आपके सामने आए हैं। सेवा में आप सहयोग करें। जय श्री राम। राम कथा का पाठ, मंगलमय पाठ, श्री राम कथा का पाठ 6ठा दिवस डॉक्टर रामानंद त्रिपाठी के श्रीमुख से आप सभी ने श्रवण किया। कुछ सहयोगी धनराशि, कुछ सहयोगी धनराशि संतोष मिश्रा, राजेश मिश्रा, उमेश गुप्ता 11,000, परेश भाई 501, गुप्त दान 2100 रुपया, जय शंकर मिश्रा 11,000, भीखू भाई 11,000, केशरवानी परिवार 11,000, अजंता पान सुशील तिवारी 5100, यश भाई 11,000, पंकज भाई डोडिया 5100, मुकेश भाई पंपल 10,000 रुपए, अभिजीत भाई 1100, रमाशंकर पाल 1100, अमित पारेश्वर 1100, अमित पारेख 1500, अशोक मिश्रा 11,000, बालाजी भाई 5,151 रुपए, प्रभु शेठ 2100 रुपए, अवधेश मिश्रा 2,700, शालिक राम तिवारी मीरा रोड 1100 रुपए, विकास दुबे एडवोकेट भाईंदर 2,001 रुपए, गुप्त दान 1100 रुपए। आज के कुछ विशेष अतिथि अनिल पांडे जी, जो कि अगले वर्ष कथा के लिए काफी सहयोग देने का वादा किया है संस्था को। ज्ञान शर्मा 500 रुपया, विकास चंद्र दुबे 2,001 रुपया, गुप्त दान मिला है किसी से 500 रुपया, उपाध्याय जी भाई खल्ला, मुन्ना दुबे, जो कि हमारी संस्था का कार्य देख करके श्री जय श्री राम सेवा समिति का उन्होंने आश्वासन दिया कि अब बड़ा ग्राउंड लिया जाए अगले वर्ष के लिए। हमारी संस्था आपके सहयोग से प्रथम वर्ष चल रहा है। अगले वर्ष भी आपसे अपेक्षा है कि भारी संख्या में दीक्षित जी का सहयोग करेंगे, जो कि हमारे संस्था के कार्याध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। हम लोग एक सहयोगी हैं, जिसमें उमेश भाई पाठक जी का आज 6वां दिन केला प्रसाद वितरण हुआ।
आप सबके सहयोग से ये संस्था चल रही है। दीक्षित जी ने सब बताया कि हमारी संस्था का क्या विचार है, क्या सहयोग हम करना चाहते हैं। इसी के साथ हम गुरु जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी आरती होगी, आरती के बाद फिर आप लोग थोड़ा सा संयम बरतेंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। एक साथ में सब लोग नहीं निकलेंगे। हाथ जोड़कर विनती है। अस्तु तदसवीर्यं सर्वगुणं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि रोगसन्निभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतं तयोरेतो अस्मासु धत्त। सीता पर झूठी आरती उतारो हे, सीता पर झूठी आरती उतारो हे हरे, सीता पर झूठी आरती उतारो हे, सीता पर झूठी आरती उतारो हे हरे। राधे दशरथ बोला श्री जनक चरणों से निकली काका प्यारी प्यारी, चरणों से निकली है गाना प्यारे, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी प्यारी। वंदन करती दुनिया वंदन करती दुनिया सारी, तारा हम झुके आके पुकारो
आत्माभिवन्दनम् आरतिग्रहणम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जिह्वेन जिज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् दशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यां नमः इदं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तो विनती है, हमारे कुछ प्रमुख अतिथि आए थे, उनको काफी समय हुआ। डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी जो हमारे संस्था के मुख्य मार्गदर्शक हैं, डॉक्टर हृदय नारायण मिश्रा जी, और मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ पर हैं तो पहले उनको आने दीजिए। आप सब महाराज श्री से मिलेंगे, इसके बाद जो है आप लोग आएंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाएं। मोती भाई देसाई जी हैं, आए थे। मोती भाई देसाई अगर हैं तो आए, जरा महाराज जी से मिले। अगर हैं तो जरा पहले उनको आने दीजिए। सबको क्रम से मिलना है, एक एक करके। जिसको भी इच्छा है महाराज जी से मिले। यहाँ महाराज जी सबके हैं, महाराज जी के लिए सब है। राम श्रृंगार चौबे जी 501 रुपया सहयोग किए हैं संस्था की तरफ से, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब अगर हैं तो आएंगे। मोती भाई देसाई जी, मुन्ना दुबे जी आए थे। मुन्ना दुबे जी अगर हैं तो आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद बात करेंगे। आप उधर से निकलिए, वो साइड से रहो तो। उपाध्याय जी आए हैं भाई खल्ला से, आप आए जो है महाराज श्री से मिलने। उपाध्याय जी परिवार भी आए हैं, आप तो आप परिवार सहित आइए। देखो भैया, भैया देखा प्रसाद सब लोग लेके जाएंगे। थोड़ा सा समय आप लोगों का ज़्यादा हो गया है, मैं क्षमा चाहूँगा। प्रसाद सब लोग लेके जाएंगे, कोई ऐसे ही बिना प्रसाद का नहीं जाएगा। आप लोगों का श्री राम कथा का पाठ जो आपने श्रवण किया, मंगलमय श्री राम कथा का जो आपने श्रवण किया, कल समय से आप आकर 3 बजे से 7 बजे तक 7वां दिन कल होगा पाठ का।